रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो और प्यूरिफिकेशन वंस अगेन देख लो। रिएक्टिविटी सीरीज A Nakamura ZNFEPB, then comes H CU and G, राइट। और एक बार देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने देखा था कल। नाउ इन द रिएक्टिविटी सीरीज दिस साइड these are highly reactive metals K Nakamura. Metals in the middle of the reactivity series Zn से लेके Cu तक, and metals which are least reactive Cu से लेके gold तक। Cu is in both the categories। कई बार वो highly reactive और middle of the reactivity, बट उसमें भी इन सबसे इसकी रिएक्टिविटी कम है, लोएस्ट रिएक्टिविटी, बट इसकी कंपेयर में ज्यादा है, तो वो बॉर्डर लाइन में गया। नाउ वंस अगेन मेटल्स व्हिच आर हाईली रिएक्टिव। कैसे करेंगे तो हमने उसके लिए कल देखा हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग विद कार्बन। So they cannot be obtained by heating with carbon because they have more affinity to oxygen than carbon. So they are obtained by electrolysis. That is, electric current is passed through their molten stage, molten solution. Metals which are in the middle of the reactivity. कल का जो टॉपिक देखा वो दोनों आंसर्स इसमें आ जाएंगे। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड और कार्बोनेट, और दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। ये है तीन। फर्स्ट कैटेगरी हाईली रिएक्टिव मेटल, so they are never obtained easily or freely. Middle of the reactivity series are sulfide, carbonate and oxide. Now sulfide ore are converted into oxide. That process is called roasting. कल मैंने एग्जांपल दिया था पापड़ को गर्म करेंगे, बस तो सल्फाइड ओर को गर्म करते हैं, बट इन इनफ quantity of air, oxygen should be easily available. Carbonate is converted into oxide, but this process is CC. Sulfides को कहेंगे roasting, carbonate वाले को कहेंगे calcination. So by calcination they can be converted into oxides, and after that this oxides further converted into metal by two different ways. First one, they can be reduced by carbon, and second is by displacement reaction. By displacement with more reactive metal. So यहाँ तक हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिड्यूस्ड बाय कार्बन विथ मोर रिएक्टिव मेटल, और इसमें आ गया थे एग्जांपल्स में डिस्प्लेसमेंट में थर्माइट प्रोसेस है ना। यहाँ पे रिडक्शन के एग्जांपल्स देखे थे हमने कार्बन जिंक के। रोस्टिंग एग्जांपल देखा था जिंक सल्फाइड कार्बोनेट ZnCO3। रोस्टिंग मींस यहाँ पे है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। Here calcination is limited oxygen, limited supply of oxygen. बस तो ये बना देते हैं। So remember reactivity series of metals
K, Nakamagal, these are highly reactive metals. And these highly reactive metals, these are metals in the middle of the reactivity. Now we have metals which are in the lower of reactivity. Lower of reactivity. Come reactive. And in this Cu and Ag, these two are generally available in form of sulfide and oxide. Cu, copper and gold. So they are available in sulfide and oxide. तो प्रोसेस क्या है? सिमिलर, इसके जैसा ही देखो, सल्फाइड है तो उसको बना देंगे ऑक्साइड, और ऑक्साइड बना उसके बाद आगे रिडक्शन हो जाएगा। मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी में कार्बोनेट था, यहाँ पे कार्बोनेट नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है हम यहां से शुरू करेंगे, मेटल्स विच आर इन द लोअर ऑफ रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिव मेटल्स। गॉट इट? वंस अगेन, कल हमने सबसे पहले क्या किया था, आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है, नोटबुक निकाल देख लो एक बार पहले। सीरीज लिखी है के नाकामागाल, देन मिडल पे सर्कल करके आपने नीचे लिखा है सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, यहां तक लिखा होगा, चेक कर। देन ये जो पार्ट है Cu और Ag, नीचे आपने लिखा होगा या ऊपर सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स। ठीक है? Okay, so now we have today's topic, middle और less reactive metals. अब तक कुछ लिखना नहीं है, बट समझ लो अभी तक जो भी किया है परफेक्टली याद हो जाना चाहिए। आज रात 8 बजे आपका टेस्ट है, मेटल्स नॉन मेटल ऐप में। ठीक है? सो ऐप के अंदर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखाए हैं, थोड़े बहुत अभी मैं ऐड करा देता हूं, परफेक्टली याद हो जाना चाहिए। Here we have metals with low reactivity. Or metals which are in the lower of reactivity series. Least reactive metals. So these are this Cu, Hg, Ag, Au. These are the metals which are least reactive. जल्दी रिएक्शन नहीं होगा। देखो गोल्ड और सिल्वर का तो देखा रिएक्शन नहीं होता, बट कॉपर जो है वो, and Hg is mercury. Now these metals are available in form of their oxide or sulfide. Their ores are in form of sulfide or oxide. So first of all, their sulfide are converted into oxides. One more thing, in this we have Hg. Hg is mercury. Correct? And ore of mercury. Mercury की जो ore है उसका नेम है सिंडबार। Ore of mercury. Ore आया कल, ore and minerals. Minerals means available from mines. Naturally available materials are minerals. But in the minerals, if proportion of certain metal is in more quantity, or it is beneficial, economically beneficial to get pure metal, then only those minerals are called ores. अगर अंदर कोई पर्टिकुलर मेटल मिलती है, लेकिन जितनी आपको मिट्टी मिली उसके कंपेयर में मेटल ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में है, तभी वो बनेगी ओर, राइट? सो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल टू गेट प्योर मेटल्स, दैट इज ओर। 1 minute.
Yeah. So mercury, Hg is the mercury and its ore is cinnabar. Now this copper and Hg, they are converted into oxides. क्या करते हैं? Copper. Sometimes copper is available in copper oxides या तो sulfide. So first oxides of this metal are reduced by heating them alone. Sometimes copper sulfide is there. Cu2s, copper sulfide. This copper sulfide is heated, गर्म करेंगे, उससे बन जाएगा copper oxide. And this copper oxide on heating gives copper. ठीक है? Cu is +1, Cu2O, okay. Cu2s, copper oxide. Now Hg is mercury. It is available in form of HgS. HgS is again ore of mercury, cinnabar. करेंगे तो उसमें से पहले बन जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, and HgO, ठीक है? इसका मतलब क्या है? पहले है उसमें सल्फाइड, sulfide is converted here in oxide, और ऑक्साइड बनेगा, उसे हीट करेंगे, रिडक्शन होगा, वहां बनेगी मेटल. ठीक है? तो इसके ऊपर से आपको याद रह जाएगा. इक्वेशंस देखते हैं जो दिए हैं बुक में, वो इक्वेशंस ऑफ Hg, mercury, HgS. So equation is HgS, mercury oxide. It is heated with oxygen, O2 gives HgO. S and O2 make SO2. HgO again reduced. Now reducing agent is generally carbon. Sometimes it is aluminium also, but generally carbon is taken. So HgO on heating, heat करते हैं, gives Hg, right? और हीट किया उसे, वहां से ऑक्सीजन सिर्फ निकल जाता है. Only on heating oxygen is separated. So this is equation HgO. Same way copper sulfide, Cu2s, copper sulfide heating with oxygen becomes copper oxide. कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर Cu+2+3 दोनों है. सो अकॉर्डिंगली यहां बनता है Cu2O +1+2, हाँ +1 Cu2O. Cu2O further heated and gives further heated and reaction or treated in presence of carbon. So Cu2O is mixed with Cu2s. Mixture is heated. Cu2O, Cu2s दोनों का मिक्सचर हीट किया तो उसमें बन जाएगा कॉपर इज रिलीज, सल्फर डाइऑक्साइड SO2. थोड़ा इक्वेशन अजीब है, इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर से याद कर देंगे. सो इट इज 2161, 2161, ये है बैलेंस किया. This is about purification. These are highly reactive metals. Once again, least reactive metals, or metals which are in the lower of reactivity. Metals with low reactivity are Cu, Hg, Ag, Ag. In this, generally Cu and Ag यही मिलते हैं सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में. Hg जो है सल्फाइड फॉर्म में है. Ore of Hg is cinnabar. Copper and Hg sulfides are converted Cu2O oxides के फॉर्म में, और ऑक्साइड को हीट किया बन जाता है ये. ठीक है? अब एक काम करो, यहां तक का लिख लो. चलो
लिख लो आप। बाकी क्वेश्चंस है? हो गया, हो गया। Okay, so this was list of metals which are having low reactivity. ठीक है, सब तरह की reactivity हो गई. Now before going to next question, we will add 3 elements in reactivity series. लिखो चलो, K, ना का के बाद प्लस करके लिखेंगे, लाई, मॉर्टाल.
हमारा सीक्वेंस क्या है? के नाका मगा। अब हम एक ऐड करते हैं तो नीचे प्लस करके मैंने लिखा लाई, याद रह जाए ऐसा। मगाल या तो लाई मगाल, मगथी मतलब छे ने। पहले बताया मग आल मने मगा, लाई तो लाओ, इमीडिएटली ले लेना है मग, ठीक है। सो के नाका लाई मग आल ZNFE। Now we will add two more elements. They are Nissan and ISN, ये दो ऐड किया। ZNFE बस अब आगे का सेम ही है। ZNFE Nissan, then comes ZNFEPB, then comes H, CU, HG, AG, E, ठीक है। अब जिंक से लेके यहाँ तक कुछ एलिमेंट्स है, उस पर टिक कर देना। क्यों? बिकॉज वी विल यूज देम इन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आंसर। ओके, टिक किए हुए एलिमेंट है Zn, दोनों Nissan, then next one is Cu Ag Ae, Cu Ag Ae। Now these are the metals which can further be purified by the process named electrolysis. They are obtained by reduction, pure है, but they can be further made ultra pure. जो purity है उससे भी और बढ़ा सकते हैं by the process named electrolysis. So now we have electrolysis. और reactivity series में ऐड किया, याद रखना। अब लिखना नहीं चलेगा। Electrolysis. Also called electrolytic refining या तो electrolytic purification. Electrolytic refining. ये बीच में बहुत ही electrolysis. Electric current is passed. See, this is one electrolytic vessel. Two electrodes are taken, anode and cathode. And these two electrodes are connected with external circuit. Electrolysis, electrolytic purification. Now remember, before going to electrolysis, we have some keywords, fundamentals. समझ लें। Fundamentals जो है, it is about electrodes. देखो अंदर ही वर्ड आ गया है rods.
two rods through which current is passed are called electrodes. So they are the rods through which current is passed. In this, electrodes, one is having positive charge से connect किया हुआ, it is called anode. One is connected with negative terminal, negative charge, which is cathode. So remember, electrodes is the general name of anode and cathode. Anode is connected with positive, cathode is connected with negative. With this, we have another word, electrolyte. Electrolyte is the name of solution. Electrolyte is the solution through which current can be passed. Alright, electrolyte is a solution through which current can be passed. Fundas याद रखना for electrolysis. Electrolysis is the process of passing electric current. Pass करने के लिए हमें दो rods चाहिए. तो general name is electrodes. Right? अंदर ही word आ गया RODS, देखो पीछे rods. So these are the rods through which electric current can be passed. One is connected with positive terminal battery का, तो उसे कहेंगे anode. जो negative से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहेंगे cathode. Then electrolyte. Electrolyte is a solution through which electric current can be passed. ठीक है? Now here we have electrolysis process. Positive terminal is here. This is negative. So positive terminal यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा anode. इस side बनेगा cathode. Right? But अगर आपकी book है या material में जो figure है book से रखी है, तो book में उल्टा है. So I'll make a change. Battery के terminals में change कर देता हूँ. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की डायरेक्शन चेंज कर दूं मैं. दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट. सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव के साथ ये जुड़ा हुआ है. दिस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल. गॉट इट? सो दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नेम है, दिस इज कॉल्ड एनोड. Connected with negative side is cathode. Now, for electrolysis, anode is made up of impure metal. Impure metal से बना हुआ. और जो pure metal है, उसका बनाता है cathode. So cathode is made up of pure metal. And then electrolyte solution, अंदर जो भी liquid है, that is called solution of electrolyte. ये basic है, याद रखना. Question is, this is general question, electrolysis. But कई बार होता है electrolysis of copper, electrolysis of silver. कौन सी मेटल है वो हमने लिस्ट में ऐड किया. हमने नीसन ऐड किया, राइट? निकल, टीन, कॉपर, सिल्वर, ये सब है. उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस से. नाउ रिमेंबर अगेन, मेथड शुरू करने से पहले और एक बार फंडास याद रखो. Suppose question is electrolysis of copper या electrolytic purification of copper. तो क्या होगा? दोनों होंगे कॉपर के रॉड्स. इम्प्योर मेटल का रॉड है, सो रॉड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एनोड किससे बनेगा? इम्प्योर
कॉपर मेटल, नेगेटिव प्योर कॉपर मेटल, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ कॉपर थ्रू विच करंट इज पास, सो इट इज CuSO4, जनरली सल्फेट का फॉर्म है, उससे चला जाएगा। सपोज क्वेश्चन इज जिंक, क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन है, उसके रिलेटेड आप कोई भी बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक, तो हम क्या करेंगे, impure metal rod is made up of zinc, cathode pure metal that is pure zinc, electrolyte is solution, तो किसका बनेगा, जिंक का सॉल्यूशन, जिंक सॉल्ट, ZnSO4 स्टैंडर्ड, ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, सपोज इट इज गिवन Eg सिल्वर या गोल्ड, कुछ भी है ना। अगर गोल्ड है तो हम ले सकते हैं गोल्ड का, और प्यूरिफिकेशन के लिए impure gold is taken as anode, pure gold is taken as cathode, and solution of gold और सल्फेट के साथ, NO3 के साथ, सल्फर के साथ, कोई भी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज Au का सॉल्यूशन, कोई भी। सिल्वर है तो सिल्वर मेंशन करना है, गॉट इट। अगर कौन सा सॉल्यूशन है वो पता नहीं, यू कैन राइट इन जनरल दैट इज solution of salt of silver, salt of copper, salt of zinc. Remember, दो क्वेश्चन से जनरल पूछेंगे, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो कोई पर्टिकुलर मेटल मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कॉपर पूछा है तो हर एक में कॉपर लिखना है। तो ये दो ज्यादा आते हैं, एक जनरल आता है, एक कॉपर का आता है, बट बाकी मेटल्स का भी हम बना सकते हैं, ठीक है। So remember fundamentals once again: electrodes, positive electrode, negative electrode, two electrodes, anode is positive, cathode is negative, electrolytic solution is solution of metal salt. Now for electrolysis process, a solution of electrolyte is taken in a vessel, two electrodes are taken, positive electrode anode is made up of impure metal, negative electrode cathode is made up of pure metal. When electric current is passed, then pure metal is obtained on negative electrode, that is cathode. Process जल्दी हो इसलिए यहाँ पे शुरू में कॉपर में, यहाँ पे प्योर ले लिया। Suppose question is electrolysis of copper, so we will start with this as shown in figure. Electrolyte solution of copper is taken in a vessel. There are two electrodes. Positive electrode is called anode, which is made up of impure copper metal. Negative electrode, which is called cathode, is made up of pure copper metal. Two electrodes are then connected with an external circuit. When electric current is passed, अब क्या होगा, when electric current is passed, electrolysis, ionization takes place. यहाँ से ions बनेंगे, that means copper है, तो copper will produce Cu+2 ions, and this copper plus 2 ions are deposited on negative electrode cathode. As a result, pure metal is obtained on cathode. The impurities, यहाँ पे impure metal थी, यहाँ से जो कचरा निकला, impurities are collected at the bottom of the vessel, which is called anode mud. Anode mud, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं कहूँ इस हिसाब से पहले लिखो, पहले फंडामेंटल्स लिखो, चलो फिर मैं ड्रॉ करता हूं एक बार और साथ में करते हैं। ऊपर लिख दो फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रोड्स, rods through which current can be passed. Positive anode, negative cathode, दिखता होगा क्लियर। Electrolyte solution through which current can be passed. Solution through which current can be passed, लिख दिया।
तो लिख दो यश भट्टी फटाफट, है ना? ओके, नाउ दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। साथ में ड्रॉ करते हैं, मैं पूरा ये निकाल देता हूं। थोड़ी बड़ी फिगर ड्रॉ करना, ड्रॉ वन वेसल। चलो थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, टेढ़ा टेढ़ा नहीं होगा। इलेक्ट्रोड्स ले लो, देखो कई बार सॉल्यूशन जो है वो यहां तक फिल अप कर देते हैं। सो डू वन थिंग, ड्रॉ वन लाइन हियर फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक सॉल्यूशन भरा हुआ। ये इलेक्ट्रोड वाला डायग्राम है, उसमें बहुत गड़बड़ होती है, इसलिए ड्रॉ करते हैं साथ में। क्यों? इलेक्ट्रोड्स है, they should be properly dipped. थिकनेस ज्यादा काम है वो भी चलेगा, हाँ? Electrodes connected with external circuit. पॉजिटिव नेगेटिव, चलो इस बार इलेक्ट्रोड्स प्रॉपरली सॉल्यूशन के अंदर रहने चाहिए। ज्यादातर फिगर क्या होती है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है लेकिन रॉड पूरे ऊपर ही होते हैं, इतना सा कॉर्नर का पोर्शन थोड़ा अंदर सॉल्यूशन में होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। Now inside it, electrolytic solution.
ये है नीचे की सरफेस। Now positive, so this is positive electrode, so you write here anode. Negative electrode, this is cathode. Negative. Now electrolyte solution, copper sulfate. Now stop writing. What happens whenever electric current is passed? Due to this electric current, ionization takes place. That means अगर copper है तो यहाँ से बन जाएगा एनोड से copper ion Cu+2 रिलीज हुआ. These are positively charged ion. So Cu+2 ion जो है यहाँ से मूव करेगा towards this negative electrode. So this is again Cu+2. It moves towards here. And it is deposited on cathode. Cathode pure metal का ही था, यहाँ से भी वापिस pure metal आई तो यहाँ पे बढ़ गया. And now solution में यहाँ पे एनोड के नीचे जो impurity है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, कचरा. And that is called anode mud. Soluble impurities remain insoluble. Insoluble impurities are collected below anode. ठीक है, so इस तरह ड्रॉ कर दो. चलो, draw ions like this. Cu+2 moves towards cathode. Cathode लिखो pure metal, anode impure metal. और एनोड के नीचे जो कचरा आया उसे कहते हैं एनोड मड. Below anode, it is anode mud. है ना, यहाँ पे लिख दो एनोड मड, MUD मड, स्पेलिंग पूरा कर दो. ठीक है. So remember once again, electrolysis figure explain करनी है. You will begin with electrolytic solution. Positive electrode, anode, impure metal. Negative electrode, cathode, pure metal. Electric current is passed. While electric current is passed, metal ions are produced. They move towards cathode and they are deposited on cathode in form of pure metal. Impurities remain below anode, which is called anode mud. ठीक है, लिख दो. अब सीधा डिलीट हो जाएगा यहाँ से. नहीं होगा, नहीं हो गया. Finished? Kulsum? Okay. Okay. बैकग्राउंड पे डबल एप्लीकेशन चलती है ना तो बीच में ये रुक जाता है, इसलिए अब इस पे मैं टीचर को मुझे बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पैनल पे जो ओके.
Now we have another topic. This is about metallic corrosion. लिखना नहीं, पहले समझ लो what is metallic corrosion. When metals are exposed to air, metals are exposed to air, they react with oxygen or water, that is moisture. An outer surface of metal loses its shine. Metals lose their shine. This phenomena is called metallic corrosion. Remember the definition. When metals are exposed to air, metals react with oxygen and water. They react with moisture. Because of moisture, they lose their shine, their luster is lost, their surface becomes dull, and this phenomena is called metallic corrosion. Sometimes, example है, less reactive metals जो है वो भी shine चली जाती है. Silver loses its shine and it becomes black in color because of formation of Ag2S. Then another is copper. Copper turns green in color because of green layer, small layer of copper hydroxide, malachite, copper carbonate, CuCO3. Carbonate या hydroxide का भी layer बनता. Then, if it is iron, iron turns red in color, and this phenomena is called rusting of iron. लोखंड जो है उसकी बाहर की surface reddish color की हो जाता है, brown color, and it is called rusting of iron, red या brown color. And because of corrosion, metals lose their original property. So it is necessary to prevent corrosion. Once again, when metals are exposed to air, they react with atmospheric gases, they react with oxygen, they react with sulfur, they react with moisture. As a result, their shine is lost. And this phenomena is called metallic corrosion. Silver turns blackish in color because of formation of Ag2S. Copper turns greenish in color. Iron becomes brown or red in color. And that phenomena is known as rusting. Now, there are different ways to prevent corrosion. Therefore, it is necessary to prevent this. So, here we have now ways to prevent corrosion. First one, that is known as galvanization. Also known as coating or anodizing also. First way is what? Metals should be coated with more reactive metals. Metals should be coated by more reactive metal. मेटल की जो सरफेस है ज्यादा रिएक्टिव मेटल से बाहर का लेयर बना देता है.
So what happens because of this? The outer more reactive metal reacts with moisture, original metal is preserved. So metal should be coated by more reactive metal. As a result, reactive metal reacts with moisture and original metal is preserved. Right? More reactive metals. Again, आ गया reactivity. This is reactivity series. We have a question. This is about iron. Iron is here. So iron should be coated by more reactive metal. मतलब iron को अगर बचाना है लोखंड को, तो ये है reactive metal. इस साइड की कोई metal का plating करना. Correct? Because these are more reactive metal. So iron के ऊपर या तो zinc लगा सकते हैं, aluminium, magnesium, calcium. But calcium, Na, K, ये तो बहुत reactive है, ये तो रहेगी ही नहीं. So actually what iron is coated with zinc. इसके ऊपर zinc का layer लगाते हैं. We have one reason. Iron is coated with zinc, but iron cannot be coated with copper. So ये है उसका answer. Why? Because a metal should be coated by more reactive metal. Now compared to Fe, zinc is more reactive. So Fe should be coated by zinc. Fe should not be coated by copper. ऊपर कॉपर का लेयर नहीं बना सकते, हाँ, बिकॉज कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो क्या होगा, आयन का रिएक्शन शुरू होगा, आयन खराब हो जाएगा. हमारा इंटेंशन क्या है, लोखंड को बचाना, तो लोखंड बचेगा नहीं. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज, बाकी का मैं निकाल देता हूं, बार बार लंबी सीरीज है, इससे अच्छा ये इतना ही देखो. सो metal should be coated by more reactive metals. So more reactive metals react, original metal is preserved. For example, iron. So iron should be coated by zinc because zinc is more reactive. And iron should not be coated by copper because copper is less reactive. Okay. Iron should be coated by zinc. Zinc is more reactive, copper is less reactive. So first way to preserve metal is by coating. And this process of coating is also known as galvanization. Galvanization or coating. अगर घर पे कुछ बाहर शेड बनाना है या कहीं भी काम के लिए कुछ लोखंड या पत्रे आते हैं ना, वो पत्रे लाने हैं, तो कारीगर आएगा ना, वो बोलेगा गैल्वेनाइज लगाओ जो साहब. गैल्वेनाइज मतलब ये कोटिंग किए हुए. अगर ऊपर कोटिंग किया है तो सालों तक रहेंगे ऐसे, वरना खराब हो जाएंगे एक ही बारिश में. So first way of preserving metal is by coating or galvanization. Then second, the common one is by painting. By painting is the common way. So it makes a layer between metal and the outer surface. For example, ये है लोखंड. घर पे अगर कुछ भी लोखंड का बना है, फैब्रिकेशन वर्क करा है, ग्रिल बनाई, डोर बनाया है, तो बाहर क्या ऊपर एक ब्लैक कलर लगा देते हैं. Why? Because when painting is done, then it creates a barrier between that metal and atmosphere. Atmosphere के direct contact में वो metal नहीं आएगी. So number 2 way of preserving is by painting.
पेंटिंग में भी साथ में है क्रोम प्लेटिंग, वो भी है, राइट? सो बाय पेंटिंग उसमें ही साथ में लिख देता हूं, और वी कैन से बाय chrome plating, then by applying oil or any enamel, है ना? कई बार ऑयल लगा देते हैं, रेनी सीजन में साइकिल खराब नहीं हो तो साइकिल की जो सरफेस है रिम उस पर ऑयल लगा देते हैं, तो खराब नहीं होती। सो नंबर 2 इज बाय पेंटिंग और बाय क्रोम प्लेटिंग और बाय अप्लाइंग ऑयल और एनी थिन लेयर ऑफ एनी लिक्विड दैट इज कॉल्ड एनेमल। करेक्ट? एनेमल मतलब पतला लेयर, बीच में क्रोम प्लेटिंग है, बढ़िया नेम है, सुना होगा आपने, है ना? बाइक के अंदर जो है ना उसके व्हील शाइनिंग आती है, क्यों आती है? व्हाइट कलर का सिल्वर जैसा दिखता है, दैट इज क्रोम प्लेटिंग। ओके, देन नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज बाय alloying or by making alloy. Now alloy, alloy means homogeneous mixture of two or more metals or metals and non-metal, दो या दो से ज्यादा मेटल या तो मेटल एंड नॉन मेटल कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग देम टुगेदर, राइट? बाय मिक्सिंग टुगेदर एंड cooling. Two or more metals or metals and non-metal in liquid form, तो पहले उसको हीट करते हैं, so by boiling, then mixing them together and then cooling. This is called alloy. दो या दो से ज्यादा मेटल, कई बार मेटल के साथ नॉन मेटल भी है, they are mixed together by heating and then by mixing together and by cooling. Proper word is heating. Let me change boiling की जगह by heating. Now, because of alloy, the original property of metal is changed. पहले की मेटल और बाद में जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा. See, we have, for example, iron, Fe. In pure form, it is hard, but also brittle. कहीं से अगर लोखंड की प्लेट गिरेगी तो टूट भी जाती है. इट इज कॉल्ड पीग आयरन, आपको प्राइमर में शायद आया होगा, पीग आयरन, रॉट आयरन. सो इन ओरिजिनल फॉर्म आयरन इज हार्ड बट ब्रिटल, बट इन द सेम आयरन इफ कार्बन इज एडेड, कार्बन का प्रोपोर्शन भी देखो 0.05, 0.05% carbon is added, then it is called stainless steel. Stainless steel, and it is very hard and free from corrosion. लिखना लेगा, देख लेना परफेक्टली, टाइम देता हूं बाद में. फर्स्ट एग्जांपल आयरन, लोखंड, pure form it is hard but brittle, but if 0.01% carbon is added, that mixture is called stainless steel. It is hard and free from corrosion, no rusting. Now see, iron is metal but carbon is non-metal, so this is the example of alloy. इसमें आता है metal plus non-metal,
है ना, वो दोनों का मिक्सचर है ये alloy। Further, chromium and nickel are added, है ना, so to increase its property. Also, if chromium and nickel are added, again its property changes. स्टेनलेस स्टील बन गया, स्टील है बट आगे ये आ गया तो वो बन गया स्टेनलेस स्टील। एक्चुअली बुक में दिया है स्टेनलेस स्टील बट पहले तो उसे स्टील ही कहते हैं। ये सब ऐड किया, क्रोमियम निकल एडेड, सो प्रॉपर्टी चेंजेस, तो इट इज कॉल्ड नाउ स्टेनलेस स्टील। ठीक है। Similarly, some other metals and their alloys. For example, another one is brass. Brass and bronze. These are two more alloys. Brass जो है, they are alloys of copper. Brass में copper तो है ही, but यहाँ पे ऐड करते हैं zinc and copper plus T. Two alloys of copper, brass and bronze. ठीक है? So example 2, these two are alloys of copper. Brass used for making statues, bronze used for making medals, है ना? देखना कंफ्यूजन होता है, दोनों कॉपर की अलॉय है बट ब्रोंज Z ऊपर है ना? सो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे Z नहीं है, Z ऊपर है, तो ब्रास इज कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज इज कॉपर प्लस P. Another point, solder, it is alloy of lead and tin. Solder is alloy of lead and tin, and it is used in electrical circuit. Electrical सर्किट के अंदर वो जो यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। lead and PV has a low melting point, and for welding of electrical wires, electrical circuit and wires for welding and soldering बोलते हैं, but actually it is alloy of lead and tin, and this is also having its property, it has low melting point. Similar wire, similar metal is used in fuse wire, low melting point. When excess electric current flows, wire melts. One more, if mercury is there in alloy, then that alloy is called amalgam. If mercury is in alloy, then it is called amalgam. याद रखना, कहीं पे अगर मर्क्यूरी आया तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे amalgam. ऑब्जेक्टिव हुआ काम का, ठीक है? Once again, see this metallic corrosion and the ways to prevent corrosion. Metallic corrosion, when metals are exposed to air, they react with oxygen or atmospheric gases, water. As a result, they lose their shine. This phenomena is called metallic corrosion. Silver becomes black in color, copper turns greenish, iron turns brownish. Ways to prevent corrosion: galvanization.
metal should be coated with more reactive metal. उसके ऊपर ज्यादा reactive metal का layer बना देते हैं. So what happens? Original metal is preserved. For example, iron. Iron should be coated with zinc because it is more reactive. It should not be coated with copper. Number 2, normal ways paint करते हैं, chrome plating, grease लगाते हैं, oil लगाते हैं, enamel. That is second way of preserving. But the third way is making alloy. So what is alloy? Homogeneous, that is uniform mixture of two or more metals or sometimes metals and non-metals. कैसे बनता है? So made by heating them together, melting them, mixing and cooling. And by heating them by melting, mixing and cooling. Example, iron is pure form, hard, brittle. But if it is mixed with carbon, then it is example of metal and non-metal. Book में दिया है stainless steel, but actually it is steel. Chromium nickel आगे ऐड करा तो बना stainless steel. आगे आया था निक्रोम में सिर्फ निकल और क्रोमियम. बट क्या है, हर एक में proportion थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, तो stainless steel, निक्रोम इस तरह चेंज होते हैं. So remember, chromium, nickel, it is stainless steel. Brass and bronze, alloys of copper. Then solder, lead and tin alloy. It has low melting point, so used in electrical circuit and wires for welding. In the mercury is present as one of the constituent in alloy, then it is known as amalgam. लिखने हैं points, चलो स्पीड रखना, फटाफट लिख दो. फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स एक बार मैं लिखा देता हूं आपको, तो रात को 8 बजे टेस्ट है, आप अच्छी तरह कर सके.